फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सिर्फ क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी आपकी, अब जो दौर है वो है आगे स्मार्टनेस का, कॉम्पिटेंसी का। आप देखते हैं गली मोहल्ले में जो है वो दूध दही की 100 दुकानें खुली होती हैं। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं फूड टेक्नोलॉजी के, ओरिजिन सबका जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ही है। पिछले आपने बड़ी अच्छी एक सीरीज़ शुरू की हुई है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में, और आई रियली एंजॉय योर एवरी एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कालो। नाजरीन, फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब में, और पंजाब के दिल लाहौर में, और लाहौर के एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आज की एपिसोड में हम खुश आमदीद कहने वाले हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब डॉक्टर शनावर वसीम अली साहब को। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नवीद, कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे फूड टॉक की एक पॉडकास्ट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दी है। यू आर ऑलवेज वेलकम जी। मैं रियली अप्रिशिएट, आपने बड़ी अच्छी एक सीरीज शुरू की हुई है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में, और आई रियली एंजॉय योर एवरी एपिसोड। इट्स रियली गुड, तो थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी विद यू इन दिस पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम सर। सर हमारी फूड इंडस्ट्रीज के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, स्टेक होल्डर और बिजनेसमैन के साथ गाहे बगाहे पॉडकास्ट हुए। हमने एकेडमिया को इन्वॉल्व करना ज़रूरी समझा ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक अवेयरनेस जाती रहे। सर हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। इंट्रोडक्शन बड़ा मुख्तसर सा है जी। मेरा नाम डॉक्टर शनावर वसीम अली है, और मैंने जो है वो एल्मा मैटर मेरी भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। मैंने वहाँ से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी 2002 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया। फिर वहीं से मैंने एमएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी 2004 में पास आउट हुआ। फिर मैंने जॉब की एक रिनॉन इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, और देन जो है 2005 में जो है मुझे HEC ओवरसीज़ PhD स्कॉलरशिप मिला, और मैंने फिर चाइना से जो है वो अपनी PhD फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है मेरी स्पेशलाइजेशन है, वो मैंने वहाँ से पास आउट किया। एंड देन जो है आफ्टर कमिंग बैक पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने मार्च 2012 में जो है वो ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बस ये मुख्तसर तारुफ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज 2010 में इस्टेब्लिश हुआ, और उस वक्त सिर्फ एक मेजर यहाँ पे ऑफ़र हो रहा था, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मेजर प्लांट पैथोलॉजी के नाम से डिग्री थी। देन जो है मेजर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है 2013 में ऑफ़र किया गया, और उसी साल हमने जो है वो एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र की। तो देन 2021 में ये इंस्टीट्यूट जो है ये अपग्रेड हुआ एज अ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, और उसमें जो है वो इंडिपेंडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज इज़ वन ऑफ देम। और अब हमने जो है वो ईयर 2022 से बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, और हमारा जो मास्टर डिग्री का टाइटल है नोमेनक्लेचर, वो भी एमएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ईयर 2022 से। तो सर ये एमएससी जब स्टार्ट किए तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी मास्टर के लिए फूड साइंस? जी डेफिनेटली। देखें फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, और स्पेशली 2020 में जो कोरोना का एक एपिडेमिक था, पैंडेमिक था, उसमें जिन बिजनेसेस ने सरवाइव किया है, जिन चंद एक बिजनेस ने सरवाइव किया है, उसमें फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ दोज। ये तो ज़ाहिर इंसान की नीड है फूड, और ये हमेशा रहेगी। और स्पेशली जो है ना वो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट बड़ा प्रमोट हुआ कोरोना में भी और कोरोना के बाद भी, कि कैसे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को
के जो दूसरे डिसिप्लिन के दोस्त हैं, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि यील्ड को एनहांस किया जाए, डिजीज रेजिस्टेंस पे काम किया जाए, पेस्ट को कंट्रोल किया जाए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेगमेंट जिसकी ज़रूरत भी हमेशा से थी। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो हम आफ्टर हार्वेस्ट जब उसको लूज करते हैं, तो उसकी प्रिजर्वेशन और उसकी वैल्यू एडिशन, वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल शुरू हो जाता है। तो ये पिछले कुछ सालों से फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट उस पर। अब फूड सिस्टम्स की बात हो रही है, तो फूड सिस्टम चेंज किया जाए। फूड सिस्टम में फूड सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट हैं वो तो हैं ही, उससे हट के और भी मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स को ऐड किया गया। तो ओवरऑल जो है वो ये सारा जो स्कोप है, ये फूड ग्रेजुएट्स जो हैं, ये उन्हीं के लिए डेवलप हो रहा है ना। ये सारा जो सिनेरियो है कि जिसमें जो है वो हमारे जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो फूड साइंस के ग्रेजुएट्स होंगे, आगे उन्होंने ही इस सारे सिस्टम को की बागडोर संभालनी है। उन्होंने ही देखना है कि कैसे हम पाकिस्तान के जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, विच विल एक्सीड्स 40% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, उनको कैसे कंट्रोल करना है। नई नई इनोवेशन आ रही हैं, फूड प्रोडक्ट्स में नई नई इनोवेशन आ रही हैं, कस्टमर डिमांड जनरेट हो रही हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह अगर किसी डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है तो वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इस वक्त पाकिस्तान में। वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपने ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाया हमारे ऑडियंस को, सर ने अपना तारफ करवाया। बेसिकली सर किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और सर ने अपने इंस्टीट्यूट के जो बारे में बताया। सर एज अ टीचर स्टूडेंट्स के लिए आपने पूरी फील्ड देखी, और आप इंडस्ट्री भी गए, फिर एकेडमिया सेंटर में अपना माशाल्लाह एक नाम बनाया है, और नाम आगे भी फर्दर कौमो मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। सर स्टूडेंट्स के लिए क्या फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान में स्कोप देख रहे हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट पे? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले भी बात की कि स्कोप तो मुझे ये नहीं कि मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इसलिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। इनफैक्ट जो है, जो हकाइक हैं, जो ज़मीनी हकाइक हैं, वो अया हैं, वो बता रहे हैं कि इस डिसिप्लिन का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को मैं अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को यही गाइड भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी काउंसलिंग करने की भी, कि अब जो है ना वो सिर्फ क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी आपकी, क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त तो ढेरों इंस्टीट्यूट्स हैं विद इन पंजाब, जो है वो मोर देन 40 इंस्टीट्यूट्स हैं जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है वो ऑफर कर रहे हैं। हर साल जो है वो हज़ारों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन। अब जो दौर है वो है आगे स्मार्टनेस का, कॉम्पिटेंसी का। तो मेरी तो यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी कि सिर्फ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है उसमें सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो, बल्कि आपके पास कॉम्पिटेंसी भी हो। तो जितना मैक्सिमम आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो आगे फील्ड में प्रैक्टिकली जो है वो फ़ायदा देंगी। और अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं करेंगे तो मेरे सिर्फ BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, या इवन PhD फूड टेक्नोलॉजी भी अगर आप डिग्री लेके मार्केट में आते हैं तो जो है वो देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर यू, अगर आप जो है इन चीज़ों में अपने आप को इक्विप नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि सिर्फ जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस ना करें, बल्कि कॉम्पिटेंसी पे भी फोकस करें। अब कॉम्पिटेंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, हज़ारों इसकी गाइड्स और इसके वाले से वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो गाहे बगाहे आप उनको देखें और उस हवाले से जो है वो अपने आप को तैयार करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर गेटिंग डिग्री जो है वो एम्प्लॉयर आपके लिए क्या देख रहा है, आप में क्या देखना चाह रहा है। दूसरी बात आपने की एंटरप्रेन्योरशिप की, डेफिनेटली अब गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ का भी फोकस है कि स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार ना करें बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करें। तो मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, आप देखते हैं गली मोहल्ले में जो है वो दूध दही की 100 दुकानें खुली होती हैं जो कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं। तो यही
अगर ये छोटा सा एक बिजनेस, अगर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिफाइड बंदा भी शुरू करे, इस चीज़ को खातर में लाए बगैर के लोग क्या कहेंगे कि यार मैंने ये बीएससी ऑनर्स करके या एमफिल करके तो मैंने ये दही की दुकान खोल ली है। लेकिन आप देखेंगे जो एक क्वालिफाइड बंदा अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करेगा, इस तरह का भी छोटा, ये जस्ट एक एग्जांपल की हम बात करें कि इस तरह का भी छोटा सा एक एंटरप्रेन्योर शुरू करेगा, तो जो क्वालिटी, जो सेफ्टी एक स्किल्ड और एक क्वालिफाइड बंदा दे रहा होगा लोगों को, वो आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो ये भी एक स्टूडेंट्स को नसीहत भी है इस हवाले से कि अपने आप को सिर्फ जॉब मार्केट के लिए ना तैयार करें। आप देखें कि क्या कोई नई प्रोडक्ट क्या लॉन्च की जा सकती है। आपके कोर्सेज होते हैं ड्यूरिंग डिग्री भी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कंपटीशन भी होते हैं, और माशाल्लाह समटाइम्स बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो बच्चे लेके आते हैं सामने। तो कैसे उन आइडियाज़ को आगे मैच्योर किया जा सकता है, कैसे एक स्टार्टअप में जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इस हवाले से भी आपको जो है वो सोचने की, इस हवाले से भी आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी, अभी भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। ढेरों एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने कैसे छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए, इस फूड बिजनेस में छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए, और माशाल्लाह अब वो कैसे बड़े बड़े जो एक नाम बन चुके हैं, जायंट्स बन चुके हैं वो अपने फील्ड में। तो स्टूडेंट्स को मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से भी आप जो है वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इक्विप करें, और जो है वो इस हवाले से भी चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें ड्यूरिंग योर डिग्री इन द यूनिवर्सिटी। सर डेफिनेटली मार्केट में भी आपने एनालिसिस किया होगा, बहुत अच्छी डिबेट की आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सर जो पाकिस्तान के, हमारी कंट्री के मौजूदा हालात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे स्टूडेंट्स का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना कितना जरूरी है? सर देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अभी जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, तो जिसमें अब हम देखते हैं, अभी जैसे मैं बात करूंगा, ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़लस्तीन में, इजराइल पैलेस्टाइन का, अब उसमें जो है वो एक कुछ नए एवेन्यूज़ डेवलप हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया की वजह से और अवेयरनेस की वजह से जो बच्चे हैं घरों में, वो पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं कि जी हम बाइकआउट करते हैं इसका पेप्सी कोक का, यस, हम बाइकआउट करते हैं केएफसी का, मैकडोनल्ड का, हम बाइकआउट करते हैं लेज का। तो अब उनके लिए अल्टरनेट क्या है मार्केट में? अब उसमें जो है वो कौन सा हमारा लोकल ब्रांड जो है जो कि कम्पीट कर सकता है पेप्सी कोक के साथ, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त डिमांड है मार्केट में। तो इस हवाले से हमें जो है वो, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें डेफिसिट में जाते हैं हम, हमारा जो रिजर्वायर्स हैं डॉलर्स के वो डेफिसिट में हैं, तो उसमें जितनी ज़्यादा बाइंग हम वर्ल्ड मार्केट से कम करें और लोकल प्रोड्यूस पे हम तवज्जो करें, उतना ही ज़्यादा जो है वो ना सिर्फ हमारी इसमें अपनी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी है, बल्कि उसमें पाकिस्तान की भी प्रॉस्पेरिटी है। ओवरऑल एज ए नेशन हमारी जो है इसी में प्रॉस्पेरिटी है कि हम जो है वो लोकल स्टार्टअप्स, लोकल बिजनेस, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, हम जो है वो टक्कर की चीज़ें दें जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में दे रही हैं, उनके मुकाबले की चीज़ें हम खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की सर्वाइवल नहीं है, और अगर कंट्री की सर्वाइवल नहीं है तो फिर हमारी सर्वाइवल कहाँ पे है वहाँ पे। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। सर अगर हम देख लें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कंपटीशन भी होते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स नए आइडियाज़ के साथ आगे निकलते हैं, तो सबका एक कॉमन मसला होता है, देयर इज़ नो बैकअप सपोर्ट फॉर दिस बिजनेस। तो क्या इसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट कैसे आगे निकल सकते हैं? क्या कोई सोसाइटीज़ है, कोई बंदे ऐसे हैं या कोई प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो उनको पुश ले करके वो जिस मकाम पे वो जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाएंगे? तो वहाँ तक का सफ़र वो कैसे तय करेंगे कामयाब बिजनेस? देखें इसमें जो है ना वो ज़ाहिर है पिछले 11 साल से मैं भी यहाँ पे एकेडमिक्स में हूँ, और हम भी अपने बच्चों में जो है वो करवाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपटीशन, और उसमें कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नई चीज़ें भी सामने आती हैं। डेफिनेटली आपने जो बात की है, शायद कुछ अर्सा पहले तक तो ये ट्रू था, लेकिन अब इस वक्त ये ट्रू नहीं है। इसमें सबसे पहले अगर बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने जो है वो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो प्रमोट किए हैं,
बड़े बड़े शहरों में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो BIC बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इवन हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसमें हमारा BIC जो है वो एवरी ईयर जो है वो अनाउंस कर रहा है, कॉल करता है कि किस तरह के जो टेंजिबल किस्म के स्टार्टअप्स हैं उनको वो सपोर्ट करे। इसके अलावा जो है वो मार्केट से भी जब हम कोई कंपटीशन करवाते हैं उसमें जो है वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको मिल जाते हैं। थोड़ी सी आप कोशिश करें तो डेफिनेटली जो है वो ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें फूड साइंस के ही बच्चों ने जो है वो इस तरीके से आइडिया लेके वो आगे चले हैं और उन्होंने ग्रो किया है और प्रोडक्ट लेके वो चले हैं फूड साइंस की। तो मेरे ख्याल में अभी जो ना आजकल के सिनेरियो में ये मुश्किल नहीं है। आपका आइडिया जो है वो इस तरह का हो, इन्वेस्टर आपको मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाती है स्टार्टअप के लिए। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो उनको अपनी प्रॉपर डायरेक्शन के हवाले से क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे प्रोफेशनल क्वालिटी में सर्व कर रहे हैं तो जब वो प्रोडक्शन में जाते हैं तो 180 के एंगल से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो एक अगर स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को जानने के लिए कि वो किस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो वो कैसे जान सकते हैं आपके एक्सपीरियंस में? देखें, ये बात जो है वो मैं क्लास में भी अपने स्टूडेंट से करता हूँ और आज जाहिर है ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो ये फिर हमेशा के लिए पड़ी भी होगी वेब पे भी। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है, उसका डेफिनेटली ये मकसद, ये ऑब्जेक्टिव हरगिज़ नहीं है कि आपको हर चीज़ में जो है वो मास्टर बना के, आपको हर चीज़ में जो है वो आपकी स्किल डेवलप करके तो आप यहाँ से निकलें। तो बेकिंग का कोर्स पढ़ के यूनिवर्सिटी से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी आप बेकिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। आप मीट टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ के ये नहीं कह सकते कि आपको सारी मीट टेक्नोलॉजी आ गई है। डेयरी का कोर्स एक पढ़ के आप ये नहीं कह सकते BSc में कि आपको सारी की सारी डेयरी टेक्नोलॉजी आ गई है। असल में जो करिकुलम होता है इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका एक माइंड मेकअप जो है वो कर दिया जाए, आपको जो है वो फील्ड का इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि भाई ये है डेयरी टेक्नोलॉजी, ये है बेकिंग टेक्नोलॉजी, ये है मीट टेक्नोलॉजी। उस हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपने जो है वो आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। आपने जो है वो इस तरह की एनालिटिकल स्किल डेवलप कर दी जाए कि इस फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको एनालाइज कर सकें, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। स्किल्स के हवाले से, करिकुलम के हवाले से तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है ये इसका मकसद ये है कि आपको चीज़ों की बेसिक्स का बता देना ताकि आप जो है कोई प्रॉब्लम है फील्ड में उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, देन उसका कोई सोल्यूशन डिफाइन कर सकें। इसमें कोई आपको ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएं। और स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है कि वो भी तवज्जो करें। मतलब जाहिर है शायद बात थोड़ी सी तलख हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, मतलब बड़ा आसान है ये कह देना किसी भी इंटरव्यू में बैठ के जी ये तो हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी में किसी ने बताया ही नहीं। वो जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो कहाँ मैच करता है। देखें जब ये इंडस्ट्री में आके सीख रहे हैं तो भाई क्या सीख रहे हैं इंडस्ट्री में। अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में चले गए हैं तो डेयरी के अलावा आपको और क्या आता है वहाँ पे, आप क्या सीखते हैं डेयरी के अलावा। अगर बेकिंग में चलेंगे तो बेकिंग के अलावा वहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है उसकी जो डाइवर्सिटी है और उसमें जो बेसिक्स हैं, जाहिर है ये सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं फील्ड में जिन्होंने ये चीज़ें डेवलप की होती हैं। तो इसमें ये बड़ा आसान है कह देना कि किसी ने पढ़ाया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। भाई आप अपना भी रवैया देखें ना यूनिवर्सिटी में कि अगर टीचर किसी ने क्लास मिस की है तो आपकी खुशी दीदनी है। अगर किसी टीचर ने बता दिया है कि कल मेरी छुट्टी है तब आपकी कोशिश होती है कि बाकी जो 2 टीचर जिनकी क्लासेस है उनसे भी किस तरह ऑफ करवा लें ताकि यूनिवर्सिटी ना आना पड़े। ठीक है, कोई असाइनमेंट दें, कोई प्रेजेंटेशन दें। क्लास के 50 बच्चों में से 10 बच्चे मुश्किल ऐसे होते हैं जो कि शौक से, जो कि चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करके कि डिमांड क्या है इस असाइनमेंट की, उसको बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं। बाकी 40 की भेड़ चाल होती है कि उसने फलाने बना दी है, उसको देख के खुद भी बना दो। तो ओवरऑल हर चीज़ पे जो है मैं समझता हूँ कि गौर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़ाहिर है
मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम बिल्कुल परफेक्ट है या यूनिवर्सिटी में एवरीथिंग इज़ गुड। जाहिर है यूनिवर्सिटी भी उसी सिस्टम का एक पार्ट है ना, जहाँ पे ओवरऑल जब हम देखते हैं कि सिस्टम में ख़राबी है तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे निज़ाम में, हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे सीखने सिखाने का जो एक तरीक़ाकार है उसमें कोई कमी बेशी हो। लेकिन ये दूर कैसे करनी है इसको, जो है वो अगर कोई शॉर्ट कमिंग है भी है तो उसको कैसे, तो ये जो है टू वे ट्रैफिक होगी, ठीक है। इसमें जब स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड होगी कि अगर फ़र्ज़ करें टीचर ऑफिस में बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं और वो कह रहे हैं कि यार आज क्लास नहीं होगी, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर आपकी मेहरबानी है, इसलिए आए हैं, क्लास लेने के लिए आए हैं ना। अगर वो किसी वजह से नहीं आ सके, किसी और असाइनमेंट में बिजी थे या वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो आके कहते हैं कि सर वो आपकी क्लास मिस हुई है तो आपने मेकअप क्लास कब लेनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि क्लास नहीं हुई। यहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ाई हो जाए, सर कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, फाइनल के एग्जाम में सर मिड का निकाल दें उसमें से, ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, ठीक है। और फिर ये कहना कि जी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोई पढ़ाई होती है, तो यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है। तो एनीवेज ये शायद मेरी पर्सनल फीलिंग्स है या क्या है या पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं देखता हूँ कि ओवरऑल ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है तो इसमें ये टू वे ट्रैफिक होगी, ठीक है जी। एटलीस्ट वी आर हैप्पी और वी आर कॉन्फिडेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो माशाल्लाह वैसे भी हमारे जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा उनका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, अच्छी परसेंटेज होती है। मतलब लास्ट ईयर हमने जो बीएससी फूड में हमारा जो इनटेक था तो 89.08 पे हमारा मेरिट जो है वो क्लोज हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा स्टाफ आता है, कोशिश करते हैं हम भी, जो हमारी टीम है यहाँ पे मुख्तसर सी टीम है फूड साइंस डिपार्टमेंट में, हम कोशिश करते हैं कि मैं हूँ, डॉक्टर रिजवान है, विजिटिंग पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री से हैं, सागर साहब पार्ट में हमारी विजिटिंग फैकल्टी का, और अहमद साहब हैं, नवीन अर्शद हैं, और भी लोग हैं, शोएब साहब KFC से। तो हम सब लोग जो हैं, जो हमारी मुख्तसर सी टीम है, हम कोशिश तो करते हैं जो हमारी अपनी बसात है, जितना हमने सीखा है, जो हमें आता है कि वो स्टूडेंट्स को कन्वे करें, स्टूडेंट्स तक जो है वो ट्रांसफ़र करें। तो बाकी ये है कि ये टू वे ट्रैफिक है, जो मैंने बातें की हैं, अगर स्टूडेंट्स को ये अपील करती हैं और अगर समझते हैं कि ऐसे ही हो रहा है तो खुद वो भी कोशिश करें कि कैसे जो है वो आगे इसको किया जा सकता है। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स की तरफ से उन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में जाके वो इन्हांस करें अपने स्किल्स को, और उनके टूर्स प्लान किए जाए इस तरह के, इंडस्ट्री के साथ वो इन टच रहें। तो क्या इसमें डिपार्टमेंट्स अपने रोल्स पूरे कर रहे हैं पाकिस्तान में, या पंजाब में पूरी इंडस्ट्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं ये रोल? जी देखिए, कोशिश होती है हमारी, जाहिर है वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में टूर का भी एक होता है मैंडेटरी, तो हम टूर करवाते भी हैं बच्चों को, ठीक है। अगेन फिर मैं उसमें यही बात करूँगा कि जब टूर पे जो है वो स्टूडेंट्स का रवैया क्या होता है, स्टूडेंट कितने % स्टूडेंट्स होते हैं जब वो डेयरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं टूर पे, तो वो इस नीयत से जा रहे हैं कि यार जो डेयरी के कोर्स हमने पढ़ा है वो देखना है वो प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और प्रैक्टिकली उससे कितना डिफरेंट है, जो हमें पढ़ाया गया उससे कितना डिफरेंट है। कितने स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इस चीज़ पे तवज्जो करते हैं। तो आप भी ज़ाहिर है, हम भी ज़रा वो शायद एक वो एज का एक हिस्सा होता है, हमारा भी उस वक्त नहीं, हमें भी समझ आती थी। तो टूर का तो मकसद होता है कि बस में अल्लाह शरारतें, ठीक है जी, और इंडस्ट्री में जो है वो कम से कम टाइम, ठीक है, वहाँ पे शोर भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़ाहिर है वो तवज्जो करते भी हैं। तो बहरहाल जी हम कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपटीशन का हम करते हैं, ख़ुद भी इनेकाद करते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में किसी और में हो रहा हो अगर इनवाइट करें वहाँ पे भी अपनी टीम को भेजते हैं, बच्चों की टीम को, और टूर्स का भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको किया जाए ताकि बच्चों को एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। और बाकी जो है वो इसके वाले से मैं बहुत ज़्यादा कोई बुलंदो मांग दावे नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी सिस्टम का पार्ट हैं, इकानमी आपकी बैठी हुई है, बजट पे हर साल जो है वो कट लगता है यूनिवर्सिटीज़ के, तो नए इक्विपमेंट और नई लैब्स की इस्टेब्लिशमेंट तो अब ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। अब तो जो कुछ है उसी को मेंटेन करना, उसी को लेके चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा हुआ। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितने जो हमारी बसात है,
उसके मुताबिक जो है बच्चों को प्रैक्टिकली जो है वो ज़रूर इक्विप करें। सर दिन ब दिन माशी हालात जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स का यही ज़्यादा कोशिश होती है कि वो बाहर की तरफ ही मूव कर जाएं। अब्रॉड द स्कोप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो कैसा देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोप तो है इस फील्ड का ना, बहुत माशाल्लाह ब्राइट स्कोप है। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। तो खैर मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि अगर किसी को के वसाइल ये इजाज़त देते हैं और उसको मौका मिलता है कि वो बाहर जा सके तो उसे ज़रूर जाना चाहिए। और ज़ाहिर है उस सिस्टम को समझना, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, उस सिस्टम में अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, तो अल्टीमेटली जब वो बंदा डेवलप होके मोर स्किल्ड होके वापस आएगा तो फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही होगा ना। ठीक है, बाद में वो किसी लोकल इंडस्ट्री में आता है तो वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, वो उन चीज़ों को रेप्लिकेट करेगा जो अगर वो किसी एडवांस कंट्रीज की फूड इंडस्ट्री से वो सीख के आया। तो स्कोप बहरहाल डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप अपने शौक से एकेडमिक सेंटर में आए या इंडस्ट्री की तरफ आपका इंटरेस्ट था? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक से आया हूँ। मैं तो जो है वो शुरू से ही टीचिंग का था। हाँ, बस ये मेरी ख्वाहिश थी। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में गया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जब मैं गया हूँ, वहाँ पे जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त ये दिल के कोने में किसी गोशे में ये ख्वाहिश भी थी और अल्लाह ताला से दुआ भी थी कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फूड इंडस्ट्री में भी जॉब की और मैं जॉब कर रहा था और मैं उस वक्त मेरे पास चॉइस थी कि मैं जॉब कंटिन्यू रखूँ, मैं स्कॉलरशिप पे ना जाऊँ पीएचडी करने। तो ज़ाहिर पीएचडी करने का मकसद ये था कि आगे एकेडमिक्स को ज्वाइन करना है। तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझे अल्लाह ताला ने इस ख्वाहिश को पूरा किया। तो मैं तो बड़ा इस मामले में जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं बाई चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में आया हूँ और ये मेरी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला से दुआ थी और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। सर माशाल्लाह, हम दुआ करते हैं कि मजीद ऐसे सैकड़ों साल आप फूड में एज अ टीचर, एक नोबल प्रोफेशन है, हमारे प्रॉफिट्स का भी यही प्रोफेशन था कि और आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए। सर आज जैसा कि 1 जनवरी 2024 है, 2024 की नई शुरुआत है, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसे मोटिवेशनल मैसेज देंगे कि वो हिम्मत ना हारे? फूड में अगर 4 साल में डिग्री आपने की है तो 1 साल में उसका स्कोप तयन नहीं करेंगे, क्या कहेंगे सर स्टूडेंट्स को? कि हर दिन नया दिन और हर साल नया साल। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ये मौका दिया कि हम 2023 के बाद 2024 में भी सेहत और ईमान के साथ जो है दाखिल हुए हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला की इस नेमत का भरपूर शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें हमें और हमारे इल्म को इल्म नाफ़े बना दें। वसल्लम ने जो दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला से जहाँ भी हम ये दुआ मांगे रब्बी ज़िदनी इल्मा कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, वहाँ पे इस दुआ के बारे में भी बताया गया कि आपने या अल्लाह मेरे इल्म को इल्म नाफ़े बना दे। अल्लाह ताला हमारे इल्म को लोगों के लिए नफ़े वाला बना दें, इस मुल्क के लिए नफ़े वाला बना दें, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए नफ़े वाला बना दें। तो इस दुआ के साथ, इस जज्बे के साथ जो है वो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने स्टूडेंट से भी, सबसे इस जज्बे के साथ, इस दुआ के साथ हम 2024 में जो है वो आगाज़ करें अपना। इंशाल्लाह सर 2024 हमारे लिए, हम सब के लिए एक खुशियों का साल साबित हो, हमारी ये दुआ है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट के लिए दिया और बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और फूड इंडस्ट्रीज के लिए कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट जाके अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसके साथ ही हम डॉक्टर शनावर वसीम अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, आप देखते रहिए फूड टॉक। अपने होस्ट नवीद कालो को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।